हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, जैसा कि हम लोग टैक्सी बुकिंग एप्लीकेशन पे काम कर रहे थे और हम लोगों का पिछले सेशन में हम लोग रीड ऑल बुकिंग्स तक सारा काम कर लिए थे, डिलीट वगैरह सब कुछ हो रहा था, ठीक है। तो अब देखा जाए तो कहीं न कहीं हम लोग काफ़ी हद तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको आकर के दिखाऊँ तो होम में अगर होम की हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग बुकिंग वगैरह कर पा रहे थे, सब कुछ अच्छे से वैलिडेशन वगैरह सीख गए, ठीक है। कॉन्टैक्ट से हम लोग मैसेज भेज कर के भी काफ़ी चीज़ें यहाँ हम लोगों ने सीखा, ठीक है। और एडमिन साइड की बात हो, तो एडमिन साइड भी हम लोग प्रॉपर्ली डेटा रीड करना, लॉगिन करना, लॉगआउट करना, क्रेडेंशियल अपडेट करना, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक सीखा, ठीक है। अब ये रह गया है कि हम लोग अब थोड़ा-सा ना इमेज वाले मॉड्यूल पे काम कर लें। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्विस वाले पे। अब मुझे क्या करना चाहिए कि जैसे अगर ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है? या मैं इस वेबसाइट को किसी के लिए अगर बना रहा हूँ, तो मैं उस वेंडर को, उस वेबसाइट के मालिक को ये ऑप्शन ज़रूर दूँगा कि वो अपने साइड से अपनी मनचाही सर्विसेज़ अपलोड कर सके। जैसे उसकी कोई टैक्सी भाई चलती है, एयरपोर्ट साइड जाती है या फिर उसके टैक्सी में ये सुविधाएँ उपलब्ध हैं, ठीक है? तो वो यहाँ पे क्या कर सके मल्टीपल सर्विसेज़ अपलोड कर सके, ठीक है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक ये काम बचा रह गया है। दूसरा कार्स अपलोड करना कि उसके पास कौन-कौन सी कार्स हैं, वो अपने हिसाब से अपलोड कर पाए और बाकी अबाउट वगैरह तो जनरली स्टैटिक ही रहता है, लेकिन यहाँ टेस्टिमोनियल जो है, टेस्टिमोनियल भी हम अपलोड करने का ऑप्शन लगाएँगे। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो टेस्टिमोनियल बचा है, ठीक है? कार्स वाला ऑप्शन बचा है और सर्विसेज़ वाला ऑप्शन बचा है। तो आज हम इसी पे काम करने वाले हैं, ठीक है? हम सर्विस वाले पे ही काम करने वाले हैं। हम यहाँ पे सर्विस जोड़ना सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग सर्विस ऐड करेंगे, ठीक है? तो आते हैं हम लोग अपने एचटीएस में। हमें सर्विस ऐड करना है, ये मैं क्लियर कर देता हूँ क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट पहले से रन किया हुआ है, तो तभी आपको ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। अगर मुझे सर्विस ऐड करना है, तो सर्विस ऐड कौन करेगा भाई? जो इस वेबसाइट पे आएगा वो नहीं करेगा, जो भाई इस वेबसाइट का मालिक है वो करेगा, मतलब एडमिन साइड से हमें सर्विस ऐड करना होगा। सबसे पहले थोड़ी-सी आपको यहाँ पे एडिटिंग करनी पड़ेगी टेम्पलेट में क्योंकि आप देख रहे हैं कि सेम सर्विस मल्टीपल टाइम है, तो हम इसको एक ही बॉक्स रखेंगे और बाकी सारा पहले हटा देंगे, ठीक है? तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा services.html में। और ये एडिटिंग आपको बहुत ध्यान से करना है। अगर इधर-उधर ज़्यादा किया आपने, अगर एक आध डिवीज़न वगैरह मिस कर दिया तो टेम्पलेट आपका खराब हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं ये एक सर्विस है। देखिए यहाँ पे डिव है ना, ये डिव यहाँ खत्म हो रहा है, एक सर्विस है। इसको छोड़ दीजिए और बाकी एक डिव यहाँ से रिमूव कर दिया। फिर हम एक यहाँ से लेके यहाँ और रिमूव कर दिए। फिर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक और रिमूव कर दिया। ठीक है? इतना। एंड देन यहाँ से और कर दिया भाई। बहुत सारे हैं, मैं सारा कर देता हूँ यहाँ पे। ये 2 और कर दिया हमने, ये लीजिए। और बचे हैं, चलो भाई धीरे-धीरे करते हैं। अब एक और किया। एक अब ये लास्ट वाला ध्यान से करना, ये वाला डिवीज़न इंक्लूड नहीं करना है ना आपको क्लियर वाला। आपको यहाँ से लेके बस इतना करना है। ये आपने कर दिया। अब अगर आप मैं इसको सेव करूँगा और अपने सर्विस वाले पेज को चूँकि प्रोजेक्ट रनिंग है, तो रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे एक ही दिखना चाहिए था लेकिन अभी तक एक नहीं दिख रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? चेक करना पड़ेगा हमें service.html ठीक है, 1 मिनट यहाँ पे देखिए अभी अपडेट हो रही है ना? यहाँ पे चलिए एक बार फिर से आते हैं हम लोग और रिफ्रेश करेंगे। तो ये देखिए अपडेट हो गया और अब एक ही डब्बा बचा हुआ है। अब करना क्या है कि यहाँ पे कितने बॉक्सेस दिखेंगे ये डिपेंड करेगा कि मेरे डेटाबेस में कितनी सर्विसेज़ ऐड की गई हैं। तो ये जो एचटीएमएल का ये जो कोड है पूरा, जो भी एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट जो भी इसमें लगा हुआ है, ये बॉक्स का कोड हम लूप में डालेंगे और उतनी बार रन कर देंगे जितना सर्विसेज़ एडमिन ने ऐड किया होगा। तो मतलब कि सर्विस को दिखाने से पहले सर्विस ऐड करना होगा और सर्विस ऐड करने के लिए अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए ऐसे ही आप एडिटिंग कर लेंगे, ठीक है? इतना काम आप कर लीजिएगा तो बाकी तो हो जाएगा ये, ठीक है? इसको बंद कर लीजिए। अब सर्विस ऐड करने के लिए सबसे पहले हम डैशबोर्ड पे चलेंगे
और रीड ऑल बुकिंग है, रीड ऑल कॉन्टैक्ट्स है, यहाँ पे एक आप एंकर लगा देंगे। ये हमने लगा दिया और एंकर में सिंपल आप यहाँ पे यहाँ लगा दें ऐड सर्विस, ऐड सर्विस, बस इतना लगा दें। और यहाँ पे भी आप कर लें, ठीक है, ऐड सर्विस, सब अपर में है तो अपर ही में कर लेते हैं, ठीक है। ऐड सर्विस हो गया। अब जैसे ही आप इस पे जाएंगे ऐड सर्विस नाम की गेट मैपिंग चलेगी, तो आ जाइए भैया कंट्रोलर में। अब कौन सा कंट्रोल यूज करेंगे, हम एडमिन कंट्रोलर यूज करेंगे, ठीक है। तो एडमिन कंट्रोलर पे आ गए और यहाँ पे सबसे पहले क्योंकि ऐड करना है, तो सबसे पहले मुझे ऐड सर्विस वाला फॉर्म चाहिए, वो व्यू चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे गेट मैपिंग बना लेंगे। ये आ जाइए, हमने यहाँ पे बना लिया और गेट मैपिंग में मैं ऐड सर्विस पेस्ट कर दूंगा सिंपल यहाँ से उठा के। और मैं प्रोजेक्ट को भी बंद कर लेता हूँ, क्योंकि डेव टूल बार बार इसको रिफ्रेश करेगा, भी थोड़ा काम हो जाएगा फिर हम दिखाएंगे आपको। फिर हम यहाँ कर लेते हैं ऐड सर्विस व्यू, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐड सर्विस व्यू ओपन कर लेंगे, ठीक है। और देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड सर्विस व्यू और ये सब हटा लेते हैं, ठीक है। ये हमने सारा हटा लिया और ये भी पूरा हटा लेते हैं। और यहाँ से हम डायरेक्टली यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम रिटर्न कर लेंगे, ठीक है। रिटर्न कर लेंगे हम सीधा अपने एडमिन के कौन से पेज पे, जहाँ पे वो फॉर्म बना होगा जहाँ से सर्विस ऐड करेंगे, उसका नाम हम ऐड सर्विस डॉट एचटीएमएल ही रख देंगे लोअर केस में, लेकिन सारा, ठीक है। आइए ऐड सर्विस डॉट एचटीएमएल अब बना लें एडमिन फोल्डर में। तो एडमिन फोल्डर यहाँ पे ये रहा, राइट क्लिक किया, न्यू किया, अदर पे गए, एचटीएमएल पे गए और ये बन गया हमारा, ठीक है। अब ऐड सर्विस में आपको एक फॉर्म बनाना है जिसमें एक आप इमेज, एक टाइटल और एक डिस्क्रिप्शन डलवा पाए। क्यों भाई हम ये डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक इमेज दिख रही है आपको, सर्विस की कोई इमेज रहेगी मान लो, या कार वार की फोटो भी डाल सकते हो, कुछ भी आप अपने हिसाब से डालना, ठीक है। देन ये हो गया टाइटल एंड ये हो गया डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे रीड मोर देखो, अगर आप करते हो तो अगर सर्विस बहुत बड़ी है, बहुत कुछ आप लिखना चाहते हो, तो रीड मोर पे क्लिक करके आप एक नए पेज पे रिडायरेक्ट करवा करके उस सर्विस को और मतलब डिटेल में आप प्रिंट करवा सकते हो। तो इसके रीड मोर की जगह हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज को कम मतलब हम लोग आसान करेंगे। हम सीधे यहाँ पे रीड मोर नहीं भाई, सर्विस आपने देख लिया, आपको सर्विस पसंद आई, हम यहाँ पे कर लेते हैं बुक नाउ, है ना। क्योंकि सर्विस ऐसा क्या भी लिखेंगे कि हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है, तो अगर आप करना चाहते तो वो कर सकते हो, ऑप्शन है आपके पास। तो हमने यहाँ पे बुक नाउ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम बुक नाउ कर देते हैं, एक बार हम रिलॉन्च कर लेंगे इसको आपको दिखाने के लिए। ध्यान रहे बुक नाउ पे हमने href स्लैश दिया है, तो स्लैश से हमारा माई कंट्रोलर का स्लैश रन हो जाएगा, तो ये हमारा होम खुल जाएगा, ठीक है। और होम पे ही आपको ध्यान होगा, इंडेक्स पे ही बुकिंग वाला फॉर्म बना के रखा हुआ है हम लोगों ने। तो आ जाते हैं इधर, एक बार रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे ये रन हो गया, हाँ हो गया। और बुकिंग बुकिंग नाउ नहीं यार, बुक नाउ क्या लिख दिया हूँ मैं, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, इधर है ना, बुक नाउ, ठीक है। बुक नाउ कर दिया हमने इसको। और जैसे ही बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो हम होम पे आ जाएंगे और यहाँ से आप बुक कर सकते हो। तो ये ज़्यादा बेहतर है इंस्टेड ऑफ कि आप अलग से पेज बनाए बनाएं, फिर उसमें फिर से वही डेटा पूरे डिटेल में रीड करें, ठीक है। काम वही रहेगा, चाहो तो कर सकते हो, अगर मल्टीपल टाइम एक सेम काम करना चाहते हो तो। हम चाह रहे हैं कि कुछ नई चीज़ सीखो आप प्रोजेक्ट में, बाकी इनहेंस करना चाहते हो तो आप अपने से कर सकते हो। तो ये तो हो गया, ठीक है भाई। यहाँ पे हमने बुक नाउ कर दिया, इसको बंद कर लेते हैं। अब जो अब हम जब ऐड सर्विस करने जाएँगे तो सर्विस पे क्या-क्या डालना है मेरे को? सर्विस में टाइटल, फ़ोटो, टाइटल और एक डिस्क्रिप्शन, 3 चीज़ें। तो इसके लिए एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। और फॉर्म हम क्यों बनाएँ भाई? चैट जीपीटी से हमने पहले से बनवा के रखा है। आप ये प्रॉम्प्ट लिख देंगे, राइट एचटीएमएल सीएसएस में ब्रैकेट में मैंने इंटरनल लिखा है। आप चाहो तो एक्सटर्नल सीएसएस यूज़ कर सकते हो। मैं सिम्प्लिसिटी के लिए कर रहा हूँ ऐसा, एक्सटर्नल सीएसएस ज़्यादा सही होता है, सिम्प्लिसिटी के लिए कर रहा हूँ। तो राइट एचटीएमएल सीएसएस इंटरनल फॉर्म
और यहाँ पे इनपुट्स लिख दिया हूँ गलती से, इनपुट होगा, ठीक है? आप वो तो समझता है चैटजीपीटी, क्या-क्या इनपुट होगा भाई? सर्विस, इमेज, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। तो आपको एक चैटजीपीटी बढ़िया सा कोड लिख कर के दे देगा, ठीक है? इसको चट से हम क्या कर लेंगे कॉपी, यहाँ हमने कर लिया कॉपी और इधर आ जाएँगे और कर देंगे पेस्ट। अब हमें देखना है भाई कि ये पेज कैसा चैटजीपीटी ने हमारे लिए बनाया है, शानदार ही बनाया होगा। तो आ जाइए हम लोग ज़रा यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए ऐड सर्विस का ऑप्शन यहाँ पे आ गया, ठीक है? अब इस पे क्लिक करेंगे तो ये पेज हमारे लिए बना के दिया चैटजीपीटी ने, ठीक है? तो इस तरह से आप अपने काम को फ़ास्ट भी कर सकते हो और ये डिस्क्रिप्शन का भी एक अच्छा है, यहाँ पे आप इसको छोटा-बड़ा भी कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं आपको अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको प्रोजेक्ट शोकेस करना है, ज़ाहिर-सी बात है आप इंटरव्यू के लिए या फ्रीलांसिंग के लिए चीज़ें सीख रहे होंगे, ठीक है? तो कहीं न कहीं चैट जीपीटी से अगर आप फ्रंट एंड बनवा रहे हैं तो कोई इसमें हर्ज की बात नहीं है, ठीक है? बस ये है कि आपको नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फ़ाइल को चूज़ करके, टाइटल को चूज़ करके, सब करके हम लेकर के जाएँगे बैकएंड पे। तो आइए इस फॉर्म को के कोड को पहले ज़रा देखते हैं, एकदम आँख बंद करके थोड़ी करना रहता है ना? तो यहाँ पे पहले देखो सर्विस इमेज है तो मैं इसका नाम चेंज करूँगा। मुझे ये नाम पसंद नहीं आ रहा। मैं सिर्फ़ लिखूँगा इमेज। देन यहाँ पे इमेज हो गया और क्या है भाई यहाँ पे सर्विस टाइटल नहीं ओनली टाइटल हम रखेंगे और सर्विस डिस्क्रिप्शन है तो हम ओनली डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन रखेंगे। ठीक है? ये तो ठीक है यहाँ पे। अच्छा, अब मुझे क्या करना है इस डेटा को हमें लेकर के जाना है बैकएंड पे। अब ध्यान रहे यहाँ पे हम यहाँ पे सिर्फ़ टेक्सचुअल डेटा लेकर के नहीं जा रहे हैं, कैर सीक्वेंस टाइप का डेटा लेकर के नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम पूरी की पूरी एक इमेज लेकर के जाने वाले हैं, ठीक है? तो अब यहाँ से एक कुछ नई चीज़ें आप सीखेंगे, आप इमेज अपलोड करना वगैरह आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। तो आइए आपको मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ कि किस तरीके से फ़ाइल अपलोडिंग वगैरह होती है, ठीक है, एक्चुअल में। तो इसके लिए हम ओपन कर लेते हैं पेंट, ठीक है? ये हमने पेंट ओपन कर लिया। अच्छा ओपन ही था पहले से, चलो ठीक है। अब पेंट में हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले देखिए, ये आपका मान लीजिए फॉर्म है, ठीक है? हम क्या बता रहे हैं आपको फ़ाइल अपलोड किस तरीके से हम करने वाले हैं, ठीक है? ये आपका फॉर्म हो गया और ये मान लीजिए टाइप इमेज है, टाइटल है, ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है? और ये आपका बटन हो गया। अब यहाँ पे फ़ाइल अपलोड करने की टेक्नीक क्या होती है कि कभी भी हम फ़ाइल को डेटाबेस में अपलोड नहीं करेंगे, ठीक है? डेटाबेस में हम फ़ाइल को अपलोड नहीं करेंगे। हम अपने फ़ॉर्म से जो हमने ये फ़ॉर्म बनाया था, ये जो फ़ॉर्म बनाया था, इस फ़ॉर्म से इन सारे डेटा को कंट्रोलर पे तो लेके जाएँगे, ये तो आप जानते ही हैं। तो ये हमारा मान लीजिए कंट्रोलर है, ठीक है? थोड़ा-सा छोटा-सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ ताकि जिनको अगर नहीं पता है वो समझ जाएँ कि किस तरीके से हम फ़ाइल अपलोड करेंगे। तो डेटाबेस में हम फ़ाइल अपलोड नहीं करने वाले हैं। तो जैसे ही हम अपने फ़ॉर्म से ये जो बटन होगा, जो भी हमारा बटन है, क्या नाम से है भाई? सबमिट बटन है। तो सबमिट करते ही कंट्रोलर के ऊपर 2 चीज़ें आएँगी। एक तो फ़ाइल का नेम आएगा, ठीक है? फ़ाइल का एक तो नेम आएगा, दूसरा आपकी एक्चुअल फ़ाइल भी आएगी। देखिए, फ़ाइल का नेम अलग होता है, एक्चुअल फ़ाइल अलग होता है, दोनों में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। फ़ाइल का नाम हो सकता है मान लीजिए कि माय कार डॉट जेपीजी हो सकता है, लेकिन एक्चुअल फ़ाइल हो सकती है 2 एमबी की, 1 एमबी की। तो एक्चुअल फ़ाइल कैसे मिलती है? इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स मिलती है। ये हमें बाइट्स के फॉर्म में मिलती है, हम बेसिकली बाइट अरे बना लेते हैं। तो एक्चुअल फ़ाइल मिलना अलग बात है, फ़ाइल का नेम मिलना अलग बात है। ठीक है? दोनों चीज़ हम कंट्रोलर पे निकाल सकते हैं। अब देन ये मिलने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हमेशा की तरह जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं, इसको आगे लेकर के चलेंगे कहाँ पे? सर्विस लेयर पे, ठीक है? तो ये हम आ गए सर्विस लेयर पे। थोड़ा-सा मैं ऐसा कर लेता हूँ, ये सर्विस लेयर पे कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ, कि चलो भाई तुम लोग चलो सर्विस लेयर पे, ठीक है? अब सर्विस लेयर पे क्या करेंगे हम यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझिएगा बात को बिल्कुल, ये हमारा सर्विस लेयर है। सर्विस लेयर पे भी हमें ये फ़ाइल का नाम और एक्चुअल फ़ाइल मिल जाएगी। तो यहाँ भी आपको फ़ाइल नेम भी मिल गया और आपको
एक्चुअल फाइल भी मिल गई जो कि एक बाइट एरे होगी, ठीक है, एक बाइट एरे हो गई। अब समझने वाली बात ये है कि हम डेटाबेस में एक्चुअल फाइल अपलोड नहीं करेंगे, हम कोई ब्लॉब क्लॉब ये सब कुछ यूज़ नहीं करने वाले, ठीक है? बड़ा ही एफिशिएंट और बड़ा ही स्मार्ट तरीका हम यूज़ करने वाले हैं। हम क्या करेंगे देखिए, हम डेटाबेस में फाइल का नाम ले जाकर के स्टोर कराएँगे। फाइल का नाम उठाया और ले गए डाउ लेयर पे, मतलब डाउ लेयर पे एक्चुअल फाइल जाएगी ही नहीं, सिर्फ़ फाइल का नेम जाएगा, ठीक है? तो ये हमारा जो है डाउ, ठीक है? तो समझ जाएँगे ना आप ये कंट्रोलर, ठीक है? कंट्रोलर हो गया ये और ये हमारा हो गया सर्विस और ये हो गया हमारा डाउ, ठीक है? डाउ पे क्या आया? डाउ पे हमारा सिर्फ़ फ़ोटो आया। अब फ़ोटो क्या करेंगे हम सेव करा लेंगे, चलो भाई सेव करा लिया, जेपीईजी वगैरह यूज़ करके सेव करा लिया और देन यहाँ से मुझे क्या मिलता है, मुझे एक रिटर्न मिलेगा सर्विस पे हम एक सर्विस पे हम एक मैसेज लेकर के जाएँगे रिटर्न मतलब अगर मान लीजिए सेम मेथड को यूज़ किया है तो मुझे सेम एंटिटी मिल जाएगी, है ना? और अगर कस्टम यूज़ करेंगे तो जो भी 1 वगैरह मिल जाएगा रिटर्न में। तो एक हमें मतलब कुछ न कुछ रिटर्न वैल्यू मिल जाएगी। अब ये रिटर्न वैल्यू मिलने के बाद हम यहाँ चेक करेंगे कि अगर अगर इधर सक्सेसफुली काम हो गया है, कोई एक्सेप्शन नहीं आया है, मुझे एंटिटी मिल गई है, ठीक है? मतलब सक्सेसफुली काम हो गया है, तब हम क्या करेंगे अपना नेक्स्ट प्रोसेस इस फ़ाइल को लेंगे इस फ़ाइल को लेंगे, ठीक है? और इस फ़ाइल को हम अपलोड कराएँगे। कहाँ अपलोड कराएँगे भाई? एक फ़ोल्डर में फ़ाइल अपलोड कराने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फ़ाइल आईओ, ठीक है? फ़ाइल इनपुट आउटपुट का कांसेप्ट यूज़ करके हम इस स्ट्रीम वगैरह का यूज़ करके अपलोड कर देंगे। कहाँ अपलोड करेंगे? फ़ोल्डर में। कौन से फ़ोल्डर में अपलोड करेंगे भाई ये भी जान लें। तो यहाँ पे हम आ जाइए देखिए, यहाँ पे मेरे पास स्टैटिक नाम का फ़ोल्डर है, तो इसी स्टैटिक नाम के फ़ोल्डर में क्या करेंगे हम, एक एक देखिए इमेजेस नाम का फ़ोल्डर बना हुआ है। अब हम लोग अपना अलग कोई फ़ोल्डर बना लेंगे। ये तो टेम्पलेट का फ़ोल्डर था ना, अपना एक फ़ोल्डर बना के उसी फ़ोल्डर में फ़ोटो डलवा देंगे। ठीक है? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फ़ोटो फ़ोल्डर में डालते हैं, फ़ोटो का नाम डेटाबेस में डालते हैं। बेनिफिट क्या होता है, कल को कोई फ़ोटो अगर रीड करनी होगी, तो हम चेक कर लेंगे पहले डेटाबेस में है कि नहीं, अगर डेटाबेस में हुई, तो फ़ोल्डर में भी होगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, मान लीजिए कि आपकी जो फ़ाइल का नाम है यहाँ पक्का 100% स्टोर हो गया। यहाँ से स्टोर होने के बाद आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट भी मिल गया कि भाई ठीक है, वहाँ तो स्टोर हो गया था। वहाँ तो स्टोर हो गया था, ठीक है। लेकिन वहाँ स्टोर होने के बाद जब ये स्टोर होने के बाद मतलब फ़ाइल का नेम डेटाबेस में स्टोर हो गया और जब ये आया एक्चुअल फ़ाइल अपलोड करने फ़ोल्डर में, यहाँ एक्सेप्शन आ गया। तो अगर मान लीजिए यहाँ बाय चांस कोई एक्सेप्शन आ गया, तो हम क्या करेंगे, जो नाम डेटाबेस में इंसर्ट हुआ था, उसको मुझे रोल बैक करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हम क्या परफ़ॉर्म करेंगे, सर्विस लेयर पे ट्रांज़ैक्शन मैनेजमेंट टीआरएमएन शॉर्ट में लिख दिया हूँ, ट्रांज़ैक्शन मैनेजमेंट हमें लगाना होगा। ये अगर हम नहीं लगाएँगे, तो क्या दिक्कत होगी कि अगर इधर कोई एक्सेप्शन आता है बाय चांस, तो फ़ोटो का नाम डेटाबेस में चल जाएगा, जबकि उस नाम की कोई एक्चुअल फ़ोटो फ़ोल्डर में होगी नहीं, तो मिसमैच हो जाएगा ना। तो ये मिसमैच से बचने के लिए हम ट्रांज़ैक्शन मैनेजमेंट करेंगे। हम ऐसा करेंगे कि अगर यहाँ सर्विस लेयर पे कोई एक्सेप्शन आ जाता है फाइल आईओ के कोड में, तो जो आप ट्रांज़ैक्शन करके आए थे उसको रोल बैक कर दो। जो आप काम करके आए थे सेव में, उसको रोल बैक कर दो। अगर भाई फाइल आईओ का कोड सक्सेसफुली सही चलता है, तब हम रोल बैक नहीं करेंगे, कमिट करके और देन हम कंट्रोलर पे एक पॉज़िटिव मैसेज लेकर के जाएँगे और कंट्रोलर फिर क्या करेगा, इस मैसेज को ले जाकर के सीधा हमारे यहाँ पे प्रिंट कर देगा, ठीक है? अपने एचटीएमएल पे प्रिंट कर देगा, ठीक है? तो ये हमारा इस तरह से कुछ हम करने वाले हैं और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई अगर एक्सेप्शन आ गया, तो रोल बैक करेंगे हम, ठीक है? इसको रोल बैक करेंगे और एक एरर मैसेज भेज देंगे कि भाई समथिंग वेंट रॉन्ग आपका मतलब आपका सर्विस ऐड नहीं हो पाया, ये गड़बड़ी हो गई, ठीक है? तो ये काम है बेसिकली फाइल अपलोडिंग का। तो ये काम आप लोगों को
हम लोग मतलब अच्छे से हम लोग बिल्कुल करेंगे, चीज़ों को समझ के करेंगे। थोड़ा-सा ये हमने शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दिया, अभी तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ था इस सीरीज़ में, लेकिन ये मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, ये देना चाहिए क्योंकि बहुत लोग हैं जो ये काम नहीं किए होंगे। हालाँकि ये काम अगर आप स्प्रिंग बूट कर रहे हो, ये काम तो सॉलिड जेएसपी में ही आपको सीख लेना चाहिए था। ख़ैर कोई बात नहीं, अभी आप जान गए कि हम करने क्या वाले हैं। अगले सेशन में हम लोग इसको प्रैक्टिकली परफ़ॉर्म करेंगे, सो वीडियो के साथ बने रहिए और सपोर्ट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।